So it's almost like 8 to 9 months, and we still remember the only one trip we had in this year, and that's before the pandemic. Somewhere we were searching for an exciting and adventurous execution towards the end of the year. Hopefully, we ended up reaching out to this beautiful and amazing place of Naukachari. So be with us throughout this little trip where I'm gonna show you each and every moment of ours. So hey guys, this is Ribu Saikia and you are watching All-in-One Entertainment, and welcome back to the channel. So as we are in the last few days of this year, so I don't want to waste this time sitting idle at home. So I was already searching for an exciting execution of this year. So by the time I got to know that some of my friends have arranged a camping event at Naukachari. So as per they told me, and as I have seen on internet, the place is very cool and it will be very adventurous and exciting escape to stay and camp at night with bonfire and music around. And yeah, I'm going there with some of my friends and we'll be staying tonight. So still I haven't done any packaging, so I'm going to do my packagings and all the necessary stuffs to carry with me. And till then, keep watching. See you later. तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग अभी 18 ही है, तो आगे जाके रॉयल एनफील्ड डीलर में हम बाकी राइडर्स को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ से एक साथ हम लोग नौकचरी के लिए निकल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग। हेलमेट हेलमेट हेलमेट। So we started our journey right from our village at 10 a.m. And the weather was good and sunny. The sky was very clear, and that was helping us. तो अभी हम लोग रॉयल एनफील्ड डीलर पहुंच गए हैं, तो बाकी जो राइडर्स है यहीं पे होंगे। यहाँ पे जो डीलर पे मतलब सिर्फ 2 ही बंदे थे, तो बाकी के जो राइडर्स हैं वो हमें रास्ते पे ज्वाइन करेंगे, तो मिलते हैं उससे बाद में। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग ने फ्यूल वेल डाल लिया, तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग निकल जाएंगे नौकचरी के लिए। तो चलो। तो सीन कुछ ऐसा हो गया था कि इट्स लाइक पेट्रोल पंप से निकलने के टाइम पे मेरा पूरा क्लच केबल टूट गया था, तो जैसे तैसे मैनेज करके मतलब पास के गैराज में ले आए और वहाँ पे फिक्स करवा लिया। तो अभी ठीक ही है। चलिए, आई होप एवरीथिंग गोज वेल थ्रू आउट द जर्नी, तो फिंगर क्रॉस्ड।
बाकी के जो राइडर्स हैं तो सब लोग आ चुके हैं, तो हम लोग मरीने से थोड़ा आगे निकल आए हैं। तो अभी हम लोग एक साथ जाएंगे नौकचरी के लिए। तो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा। आगे जाके रास्ता तो गाइस आपको नौकचरी पहुंचने के बाद आपको 4 रास्ते मिलेंगे, तो 4 डायरेक्शन में होगा। तो आपको जो रास्ता इस डायरेक्शन में दिखना होगा तो वो रास्ता आप चूज़ कीजिएगा। तो वही जाके आपको जो सुकाफा पार्क है, जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है, तो वहाँ तक आपको ले जाएगा। तो फिलहाल हम लोग पहुँचने वाला है। हम लोग तो जो सुकाफा मैदान का गेट था वो एंटर कर चुके हैं। तो पता नहीं कितना और किलोमीटर होगा, पर अभी ऑफ रोडिंग का मज़ा लेता है। चलिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मज़ा भी ले लें। तो पूरा धूल मिट्टी है यहाँ पे। तो हम लोकेशन पे पहुँचने वाला है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
पुराना साथी है। अच्छा इंतजाम किया। सो गाइस हम लोग फाइनली अभी कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी टाइम हुआ है 2 PM। तो हम लोग अभी यहाँ पे कैंप वगैरह का इंतज़ाम करेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा नज़ारा। एक इंसान के ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, अगर उसे नेचर से लगाव है तो वो कभी अकेला नहीं हो सकता। मेरा मानना भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से मुझे पहाड़ों से बहुत लगाव था। जब भी मैं पहाड़ को देखता था एक एनर्जी सा फील होता था, और जब भी पहाड़ से दूर जाता था तो एक जो अपनों से बिछड़ने का जो सैडनेस है वो महसूस होता था। सो हम लोग अभी हिल टॉप पे है। तो वैसे भी हम लोग को ट्रेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मेचुका से सीधा यहाँ तक नौकचही तक। अभी चिरू भाई आगे है। तो अभी टाइम हुआ है 2:15 और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई नहीं, इस नज़ारे के सामने मतलब धूप कुछ भी नहीं है। सो आप लोग को पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये पूरा बॉर्डर एरिया है। तो गैस हम लोग अभी कैंप साइट पे ही है, और यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी सी पहाड़ है। तो उसी में से हमने एक हिल टॉप पर अपना कैंप लगाया है। तो आज रात हम वहीं रुकेंगे। तो उस कैंप पे तो हमारा 2 दोस्त आना बाकी है, और यहाँ का व्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइट सीइंग की प्लेस है। तो आप लोग को धीरे धीरे सब दिखाऊंगा। तो टिल देन कीप वाचिंग द वीडियो। सो इसी तरह से जो हम लोग का डे 1 का सफ़र था वो ख़त्म हो चुका था। हमारे जो 2 फ्रेंड थे वो भी आ चुके थे। अंधेरा भी हो चुका था ऑलरेडी, और साइटसीइंग कुछ ठीक तरह से दिखा नहीं। तो जो भी साइटसीइंग होगा तो अगले दिन के लिए हम लोग ने प्लान किया था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।